इधर आइए, इधर आइए। देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति गौरव सिंह राठौर के आवास पे है। आपको बताना चाहेंगे, जब भी अन्याय हुआ है तो गौरव सिंह राठौर आवाज़ उठाते हैं। और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऐसा झड़प हुआ कि आ करके हरिजन एक्ट हो गया है ब्रह्मदेव प्रसाद यादव पे। अब देखिए, बात करेंगे ब्रह्मदेव जी से। क्या ब्रह्मदेव जी, आप तो खुद एक पत्रकार हैं, लेकिन आप पे हरिजन एक्ट हुआ, सभी पत्रकार महोदय थे वहाँ पे, हम भी उपस्थित थे, हमारे साथ लगभग दर्जन भर पत्रकार झाझा के उपस्थित थे। डॉक्टर नीरज शाह के कार्यक्रम में आप थे, बलजीत पासवान, वीरेंद्र पासवान थे। तो आखिर क्या हो गया, क्या आखिर उनके मन में मनसा था? देखिए, यहाँ मनसा कुछ नहीं है। मनसा यह है कि यहाँ के जो भ्रष्टाचारी है वो चरम सीमा पर चला गया है। और ब्रह्मदेव यादव किसी खैरात पर किसी के कांधे पर बंदूक लगा के जो कहावत है चलाता है बंदूक, वो नहीं है। वो सच दिखाता है, सच लिखता है और सच के लिए खड़ा रहता है। कारण यही है कि हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वैसे भ्रष्टाचारी जो पहले चोर गुंडा मवाली करते थे, आज समाज सेवी नेता बन गए और दलाली कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और लूट रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उसके विरोध हम सच दिखा रहे हैं। कारण यही है कि वीरेंद्र पासवान और हमारे में अच्छे संबंध थे, आज भी हैं, ठीक है। लेकिन केस उसके कारण हुआ। वीरेंद्र पासवान को तो मोहरा बनाया गया क्योंकि वीरेंद्र पासवान के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि लोगों को सच दिखाने। वो जहाँ बोलता है, कोई डरा धमका देता है, वहाँ चला जाता है खबर करने के लिए। ए वीरेंद्र पासवान यहाँ आओ, आ जाता है, ये खबर चलाओ, चला देता है। ये नहीं करना है, नहीं करता है। मेरे से नहीं होता है क्योंकि मेरा काम वही नहीं, वो नहीं है। पत्रकार का काम है सच दिखाना, बाकी बात काम है शासन प्रशासन का काम। लेकिन हम सच दिखाते हैं, उसके लिए लोगों को दर्द होता, परेशानी होता, नुकसान होता है। बहुत नुकसान हुआ उस भ्रष्टाचारियों को हमारे खबर चलाने से। हमने खबर चलाया, उससे बहुत नुकसान हुआ, तो नुकसान का भरपाई पत्रकारों के बीच कर दिया। आपको रोकना चाहेंगे, आप तो पत्रकार हैं और वो भी झाझा के सीनियर पत्रकार हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग थी वहाँ पे, सारा कार्यक्रम में लगे हुए थे। आखिर क्यों बलजीत वीरेंद्र पासवान में लफड़ा होता है? आपके नाम पे हरिजन एक्ट क्यों होता है? कारण दूसरा कारण बता रहा। पहला कारण बताते हैं कि भ्रष्टाचार। दूसरा कारण कि बलजीत कुमार पासवान भी एक निर्भीक पत्रकार है, जो भी बोलता है सच से बोलता है। और झाझा में मनीष कश्यप जैसा माना जाता है कि वो सच बोलता दिखाता है दिल की तरह। लेकिन वहाँ जो चापलूसबाज है ना, दलाली चापलूसी करने वाले, उससे लिंक से हटकर है और वो मेरे साथ चलता है। दोनों हम कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, बलजीत पासवान, ब्रह्मदेव पासवान। यही हो कि एक यादव, एक अनुसूचित जाति के पत्रकार कोई जात का नहीं होता है, जमात का होता है, और उसको सच दिखाना यही उसका काम है। बलजीत वीरेंद्र में लफड़ा हुआ, आप भी थे, हम लोग भी थे, सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोग थे। उसके बाद अच्छे से बात भी हुआ, तो फिर हरिजन एक्ट क्यों? अरे भाई, ये जब पीटीसी मारता है तो मैं कैमरामैन बनता हूँ, जब मैं पीटीसी मारता हूँ तो ये कैमरामैन बनता है। वही काम तो हो रहा था कि बलजीत पासवान बोला कि पीटीसी मारना है, हम कैमरा लेके तैयार हो गए।
वीरेंद्र पासवान को लगा कि मेरा वीडियो ले रहा है, क्योंकि उसका मुंह बहुत चल रहा था। अब हम क्या बोलें, क्या चल रहा था हम वो नहीं बोल सकते। तो उसको लगा कि मेरा वीडियो ले रहा है, लेकिन हमने बलजीत कुमार पासवान का पीटीसी लेना चालू किया तो उसी में मेरे पर हाथ चला दिया, कैमरा छीनने प्रयास किया और मारने प्रयास किया, सफल भी हो गया। ब्रह्मदेव जी, अब आप क्या कीजिएगा? देखिए, हमने डीएसपी सर से भी बात किया। डीएसपी सर ने कहा साफ सुथरा कि जो सही होगा करेंगे, मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने विधायक, स्थानीय विधायक को बोला, हमारे जम्मू जिला के मंत्री जी को भी बोला, सबने कहा कि गलत हुआ है, हम इस मामले को देख रहे हैं, एसपी तक है ना बात करेंगे। तो हमें शासन प्रशासन पर भरोसा है कि न्याय हमें मिलेगा, और हमें भी भरोसा है कि वीरेंद्र पासवान उस बात को समझेंगे कि हमें बहकाया गया, भड़काया गया, पैसे का लोभ दिया गया है, धमकी दिया गया, इसलिए उन्होंने केस किया। तो ये, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जिस जगह पर मामला हुआ उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा था और थाना का भी कैमरा है सामने में, वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो मैंने वीरेंद्र पासवान को क्या पटक दिया था, उनका सोने का चेन छीन लिया था, भदी गालियाँ दिया था, वो भी जांच होनी चाहिए। हम अभी तक कोई बता दे कि किसी के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, लेकिन यदि आरोप लगा रहे हैं तो जांच का विषय है। शासन प्रशासन से चाहते हैं कि वो जांच करे, पहले तो जांच किया नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि झाझा थाना बिना जांच किए है ना दोनों तरफ काउंटर केस कर देती है। लेकिन मेरे मामले में एक तरफा सिर्फ मेरे ऊपर हरिजन एक्ट, ये हरिजन एक्ट जो होता है, ठीक है, इसको आप क्या अनुसूचित जाति एक्ट का दुरुपयोग किया गया प्रशासन के द्वारा और वीरेंद्र पासवान के द्वारा। वो भी थाना प्रशासन भी किसी के दबाव में और वीरेंद्र पासवान ने भी किसी के दबाव में, दोनों दबाव में मेरे पर हरिजन एक्ट कर दिया। अब उन्हीं को करना है सॉल्व, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हम हमेशा सच लिखेंगे, झुकने तो वाले हैं नहीं और डरने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हम उतना गरीब भी नहीं हैं, अपने परिवार को अपने दम भरोसे मेहनत करके खिलाते हैं, उसके खैरात में नहीं रहते तो झुक जाएं। सच्चाई यह है।